के पस मंज़र में कम से कम ये पहला अमरीकी सदर है पिछले 30 सालों में जिसने कश्मीर पर 2019 में आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, कहा था कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने तस्लीम किया था कि कश्मीर का एक मसला है, एक डिस्प्यूट है, तनाज़ा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें मैं हल करने में मैं मदद कर सकता हूँ। कॉल आ सकती है कि मेरा दोस्त कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। 1 साल से कह रहा था ट्रंप की वापसी होगी। मुशाहिद हुसैन सैयद का बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बोले ट्रंप कहते हैं वो नई जंगें शुरू नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा जो जंगें हो रही हैं उनका खात्मा करूंगा। पहला अमरीकी सदर है जिसने मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करने का कहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करूंगा। ट्रंप की नज़र में कश्मीर एक मसला है जिसे हल करने का कहा। पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रहा है जो अब भी कायम है। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर ठुकरा दी थी, एटमी धमाका भी किया था, फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो कुछ हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अब अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। After being framed in fictitious cases, Mr. Malik remains incarcerated for the last several years and is facing a death sentence. We urge the Indian authorities to provide quality medical care to Mr. Malik and immediately release him. ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग, कहा गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने गजा में फौरी फायरबंदी का मुतालबा किया है। गजा में नस्ल कुशी बंद करने के लिए अक़वाम आलम किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश है। यासीन मलिक को सहूलियात फराहम की जाए। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून का फुकदान है मरकजी हुकूमत में। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बहैसियत ऑपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है, या IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकते। ये मिनी बजट ला रहे हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत से महंगाई का सैलाब काबू नहीं हो पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियाँ, फर्नीचर तोड़ने और सरकारी एहलकारों को हिरासा करने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के पेशावर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। KP हाउस पर हमला किया गया, मुआफ़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस नहीं लगाई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरअक्स जेल में रखा गया है। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद भी मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया गया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा हो रहा है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि हम जेल हुक्काम से पूछ लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का दरखास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जलाओ घिराव तोड़ फोड़ केस में PTI रहनुमा आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया गया। आजम सवाती पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना टैक्सिला में मुकदमा दर्ज है। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। टीम पाकिस्तान में IMF कर्ज प्रोग्राम का जायजा भी लेगी, जबकि FBR की जानिब से रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान जमा किए जाने वाले टैक्स रेवेन्यू के हदफ में शॉर्टफॉल का जायजा भी होगा। हुकूमत का विंटर पैकेज लाने का मंसूबा, 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपए तक कमी का इम्कान, सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने की प्लानिंग। पावर डिवीजन और दीगर इदारों की विंटर पैकेज के लिए वर्किंग जारी। विंटर पैकेज की हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। हर तरफ स्मोक ही स्मोक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। स्मोक के बायस 4 डिवीजन्स में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आइंदा 3 रोज सूरत हाल मजीद बदतरीन होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। लाहौर में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन तालीम का हुक्म दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। महकमा माहौलियात का कहना है कि स्मोक से मुतासिरा इलाकों में सांस के अमराज बढ़ रहे हैं। लोगों को कीमियाई मादों के असरात से बचाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बाद लाहौर यूथ फेस्टिवल के मुकाबले मुलतवी कर दिए गए। यूथ फेस्टिवल में 28 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के 1000 से ज़ायद तलबा शरीक थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। मसाजिद से स्मोक की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 15 FIR दर्ज करके 4 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एलामिया के मुताबिक बैंक्स भी 9 नवंबर को बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुँच गई। मरियम नवाज ज़ाती मुआलजीन को तिब्बी मुआयना करवाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुँच गए हैं। हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमेरिका की बेहतरी के लिए थी। इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हैं। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का शिकस्त के बाद पहला खिताब। कमाला हैरिस ने इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारी वफादारी सदर या जमात से नहीं बल्कि आइन से होनी चाहिए। हुकूक के लिए जंग जारी रहेगी। अमेरिकी सदर बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन आज अमेरिकी अवाम से खिताब करेंगे। सदर बाइडन इख्तिदार की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर बाइडन का मुल्क को इकट्ठा करने के लिए काम करने पर जोर। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर असम्बली में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर की गई। आर्टिकल 370 की करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सुरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की। जम्मू और कश्मीर असम्बली में इस करारदाद के पास होने के बाद भारत के ऐवानों में हलचल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चीनी तस्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ है। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान में सखी सरवर टोल प्लाजा के करीब हादसा। 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक निजी स्कूल की स्टाफ वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में स्कूल प्रिंसिपल समेत 3 ख़वातीन असातिज़ा जाँ बहक हो गईं।
गजा में इसराइली फौज की बर्बरी जारी, बैतुल-अहिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, मज़ीद 30 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने रफा पर गोलाबारी की। उधर लबनान के इलाके बालबक पर इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, इसराइल में हेफा के करीबी बहरिया के अड्डे पर मिसाइल दागे। ये इसराइली बहरिया बेस पर चंद हफ्तों में चौथा हमला है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर गौर, कहा कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का असर बच्चों को हकीकी नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा है कि टैक कंपनीज को इस उम्र की हद के निफाज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अगर रेगुलेटर्स ने कम उम्र सार्फिन को इस हद को नज़रअंदाज करते हुए पाया तो उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। इंसानी परचम बनाने में 10,000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इससे पहले भारत ने रवा साल 7,378 तलबा के साथ ये रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तानी तलबा ने इस रिकॉर्ड को बड़े मार्जिन से तोड़कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे की तैयारी, कौमी स्क्वाड का एडिलेड ओवल में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, पहले वनडे में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरे मैच में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर का कहना था कि मुकम्मल फिट और मैच के लिए दस्तयाब हूँ। अच्छी क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया आए हैं, टारगेट सिर्फ जीतना है। फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इंटर मिलान के हाथों 1-0 से शिकस्त हो गई। बायरन म्यूनिख ने बेनफिका को 1-0 से ज़ेर कर दिया। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बेलग्राद को 5-2 से आउट क्लास किया। पॉलिश स्ट्राइकर लेवेंडोस्की ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। और नवी थल डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेकर सहरा में अपने जौहर दिखाएंगे। जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और टैगिंग जारी। 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।